चलिए चलिए भाई, तो आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर हमारा बाकी था एचसीएफ एलसीएम में, उसी से शुरू करते हैं। एचसीएफ एलसीएम में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा बाकी था, तो उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं उन्हें करते कैसे हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लेते हैं सारे टाइप उसमें से। तो मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, सबसे पहले मैं आपको उनके टाइप करवा देता हूँ कि उनके टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक एग्जाम्पल मैं लूँगा और एक एग्जाम्पल से ही मैं सारे बताने का प्रयास करूँगा, तो आप उसे अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, मैं लेता हूँ एक ही एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो सवाल आया कि 180 के जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बता दो, ठीक है। क्या क्या मैं बताने वाला हूँ देखो। जैसे 180 लिखा हुआ है, तो 180 लिखा हुआ है तो सबसे पहले मुझे इसके गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड माने जैसे फैक्टर करते हैं ना, तो इसके फैक्टर करने होंगे। तो 180 के अगर मैं फैक्टर करने जाता हूँ, तो 180 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 से ये कटेगा 90 टाइम्स पहली बार, उसके बाद 2 से कटेगा ये 45, फिर ये 3 से कटेगा कितनी बार 15, फिर 3 से कटेगा ये 5 बार, है ना, और उसके बाद ये 5 से कटेगा 1 बार, ठीक है। अब ये देखो कि 280 के कितने मेरे प्राइम फैक्टर हुए हैं। प्राइम फैक्टर वही होते हैं, प्राइम नंबर आपको पता है, जो कि खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 लिख दिया मैंने। अब 2 कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, गुणा। मैं इसमें देख रहा हूँ कि 3 की पावर कितनी है, तो 3 की पावर 2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 1, ठीक है। अभी तक सब समझ में आ गया। यानी इसके जो मैंने फैक्टर करे हैं वो है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसे अच्छे से देखते हैं। सबसे पहली चीज इसमें आपकी पूछी जाएगी टोटल फैक्टर। मान लो आपसे ये कह दे कि भैया जी बता दो कि मुझे टोटल फैक्टर इसके कितने हैं, यानी सभी गुणनखंड। हिंदी में अगर मैं इसे बोल दूं तो कुल गुणनखंड आपसे वो पूछ लेगा। गुणनखंड तो समझते ही हो कि टोटल फैक्टर कितने हैं, यानी कुल गुणनखंड इसके कितने हो सकते हैं, यानी कितनी नंबरों से ये 180 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब इसे समझो, कुल गुणनखंड की अगर मैं बात करूं कैसे निकालते हैं, तो कुल गुणनखंड में क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी यहाँ पर गुणनखंड है 2, 3 और 5, इनकी पावर कितनी है, पहले की 2 की पावर है 2, तो 2 की पावर 2 है तो उससे हम 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 3 की पावर भी 2 है, इसे भी हम गुणा के साइन, मतलब सबकी आपस में गुणा होगी, इसे भी 1 बढ़ा देंगे, यानी 2 की पावर 2 + 1, यानी यहाँ पर 2 की पावर 2 थी, 2 + 1, और यहाँ पर 3 की पावर 2 थी, उसे भी लिख देंगे 2 + 1। आगे मुझे ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 को भी हम लिख देंगे 1 + 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 × 3 × 2। तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, 3 × 9 = 18। हर बार आपको सारे सवाल इसी तरीके से करने हैं, जिसमें आपसे वो कहेगा कि टोटल फैक्टर बता दो कि टोटल फैक्टर कितने हैं, ठीक है। पहली बात क्लियर। अब आगे आते हैं, इसी में दूसरी बात करते हैं। अगर आपसे वो कह देता, मान लो कि यहाँ तो टोटल फैक्टर है, अगर आपसे मान लो उसने कह दिया होता कि भैया जी बता दो कि प्राइम फैक्टर कितने हैं इसमें, प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर, यानी कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करें तो कुल अभाज्य गुणनखंड सीधा सीधा आता है। यहाँ पर कितनी संख्या है, 1, 2 और 3 संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्या ही है, तो हम इसमें किसी प्रकार से पावर को बढ़ाएंगे नहीं, हम बस इनकी जो पावरें हैं उसे जोड़ के लिख देंगे हमेशा, ये बात आप याद रखना। तो ये हो जाएगा 2 + 3 की पावर 2 + 5 की पावर 1, यानी 1। यानी कुल मिला के बस तुम्हें बता देना है कि ये कितने हैं, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, कितने हो गई है, 2, 4 और 1, 5। यानी कुल अभाज्य गुणनखंड जो है 2, 4 और 1, 5। याद रहेगा हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे से इसे देखना। थर्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हो गया टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड, यहाँ पर हो गया टोटल प्राइम फैक्टर। अब अगर मान लो आपसे वो पूछ ले कि कुल अभाज्य कुल सम गुणनखंड बता दो कि कितने हैं, कुल सम गुणनखंड बता दो कितने हैं सम वाले, ठीक है। तो सम वालों का आप अच्छे से निकालना सीख लेना। देखो एक बात तो आपको ये बात तो क्लियर है
कि अगर टोटल फैक्टर की हम बात करें तो इस टोटल फैक्टर में सम गुणनखंड होंगे और विषम गुणनखंड होंगे, दोनों गुणनखंड होंगे, है कि नहीं। चलो तो अब इसमें से मैं अगर कुल सम गुणनखंड की बात करूं सम वाले की, तो इसमें जो 2 की पावर, यानी देखो अगर इसमें सम देखो तो 2 ही है सम, 3 और 5 तो सम नहीं है, तो 2 जो सम है उसकी पावर को तो मुझे रखना है ऐसे ही, ठीक है। गुणा जो दूसरे हैं उनकी पावर को मुझे एक एक आगे बढ़ा के लिख देना है। यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 और यहाँ 1 है तो 1 + 1, तो ये कितना हो गया 2 × 2 और 1 3 × 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कुल सम गुणनखंड इसके कितने होंगे, कुल सम गुणनखंड, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, कुल सम गुणनखंड इसके हो जाएंगे 12, ठीक है। समझ में आती है बात, सही है ना। चलो अब इस वाली बात को ही आप देख लो, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, इस वाली बात को देखो। अब मैं आगे थोड़ा सा लिखता हूँ, तो कुल सम गुणनखंड कैसे निकालने हैं, जो सम वाले हैं उसकी पावर को मुझे वही रखना है, ठीक है, और जो उसके बाद वाले हैं उसको मुझे बढ़ा बढ़ा कर लिख देना, ठीक है। समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा होगा। इधर लिख दूँ क्या, नहीं इधर लिखेंगे। चलो आगे आते हैं, तो कुल सम गुणनखंड के बाद हम आगे पढ़ते हैं कुल विषम गुणनखंड, इसे समझो जरा, 4th है ये, कुल विषम गुणनखंड। अगर मैं कुल विषम गुणनखंड की बात करूं तो सीधा सीधा विषम गुणनखंड में क्या करते हैं कि जो विषम वाला है उसी पे ध्यान देंगे और जो ये सम वाला है उसे पूरे तरीके से छोड़ देंगे। तो जैसे कुल विषम गुणनखंड की अगर बात करें तो 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 है तो यहाँ पर इस 2 पावर को बस 1 बढ़ा देंगे, गुणा, और जो 5 है उसकी पावर को 1 बढ़ा देंगे, यानी 1 + 1, तो ये कितना हो गया 2 और 1 3 × 2, तो ये हो गया मेरा 6। दूसरे तरीके से आप इस बात को भी देख सकते थे कि जैसे टोटल जो गुणनखंड है उसमें सम भी होगा और उसमें विषम भी होगा, तो मैं या तो ऐसे भी निकाल सकता था कि कुल गुणनखंड थे 18, मैं चेक करवा देता हूं, देखो टोटल जो गुणनखंड होंगे वो बराबर होगा ऑड प्लस इवन के, यानी सम और विषम के। कोई भी जो संख्याएं होती हैं 10 12 वो सम और विषम से मिलकर बनती है। तो इस वाले में अगर तुम गौर करो तो टोटल बराबर ऑड और इवन होना चाहिए। अब यहाँ पर टोटल आ गया मेरा 18, ठीक है, जो सवाल के माध्यम से आया उसे ही देखो। ऑड आया कितना, ऑड आया मेरा 6 प्लस इवन आया कितना, मेरा इवन आया 12। अब ये 18 बराबर 6 और 2 12, 6 और 2 12 यानी 18, यानी ये वाली बात ठीक है। ये तो एक बस बताने वाली बात है, तुम्हारा मन खुश करने वाली बात है, ठीक है। तो इन बातों को तुम ध्यान रखना। आगे आते हैं, आगे अगर मैं पढ़ूं तो इतना तो बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा